हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ तिल गुड़ बेसन के दानेदार लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। ये लड्डू बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं, बहुत ही हेल्दी लड्डू है। तो आप नॉर्मली घर पर बनाकर भी खा सकते हैं या स्पेशली मकर संक्रांति या लोहड़ी के फेस्टिवल पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मेज़रमेंट कप से 1 कप तिल लिए है। आप मेज़रमेंट के लिए बाउल या कटोरी का यूज़ कर सकते हैं। और अब तिल को धीमी आंच पे भूनेंगे और स्पैचुला से कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे ताकि तिल नीचे जले नहीं। जैसे ही तिल भूनने शुरू हो जाएंगे, तिल हल्के से फूलने शुरू हो जाएंगे और हल्की सी आवाज़ आने शुरू हो जाएगी। जब भी आप तिल यूज़ करें, तिल ज़्यादा पुराना यूज़ नहीं करें। अगर ज़्यादा पुराना यूज़ करेंगे तो उन तिलों में कड़वापन आएगा और ना ही ज़्यादा इनको भूनना है। अगर ओवर भून लेंगे तो भी तिलों के अंदर कड़वापन आएगा। तिलों को धीमी आंच पे भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और तिल अब अच्छी तरह से फूल गए हैं और उसमें चटकने की आवाज़ आनी शुरू हो गई है। तो हमारे तिल अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं। अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और तिलों को एक प्लेट के अंदर निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। मेज़रमेंट कप से आधा कप घी लिया है। अब इसमें से थोड़ा घी बचा लेंगे, बाकी घी को मेल्ट होने देंगे और घी एक साथ नहीं डालेंगे। अगर घी की ज़रूरत पड़ी तो घी थोड़ा और बाद में डालेंगे। पैन में घी अब मेल्ट हो गया है और अब इसमें मेज़रमेंट कप से छान कर लिया हुआ 1 कप बेसन ऐड करेंगे और स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और धीमी आंच पे बेसन को घी के साथ भूनेंगे। घी वैसे एक साथ नहीं डालना है क्योंकि अगर ज़्यादा घी होगा तो उसको निकालना मुश्किल है और अगर घी कम होगा तो घी बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अगर मेल्ट किया हुआ घी है तो 1 कप बेसन के अंदर आधा कप घी लगेगा। ये घी थोड़ा जमा हुआ है तो इसमें ज़्यादा क्वांटिटी है, तो ये घी पूरा इतना नहीं लगेगा। अगर ज़रूरत पड़ी घी की तो और ऐड करेंगे और स्पैचुला से कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे और धीमी आंच पे 12 से 15 मिनट के लिए बेसन को भूनेंगे जब तक इसमें सुनहरी खुशबू आ जाए। तो 1 चम्मच मैंने घी और ऐड किया है तो करीब 3 टेबलस्पून घी बचा हुआ है। बेसन को घी के साथ भूनने में 1 से 2 मिनट ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि हर एक गैस के बर्नर का फ्लेम अलग अलग होता है और बेसन जैसे ही भुनना शुरू हो जाता है वो बिल्कुल लाइट हो जाता है और स्पैचुला या लेडल से चलाने के लिए बहुत ही आसानी हो जाती है। तो स्पैचुला से या लेडल जिससे भी कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि बेसन जले नहीं। बेसन को धीमी आंच पे भूनते हुए 13 मिनट हो गए हैं और बेसन अच्छी तरह से भुन गया है और उसमें बहुत ही बढ़िया सुनहरी खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और बेसन को पैन के अंदर ठंडा होने देंगे। जैसे ही हम गैस को टर्न ऑफ करते हैं उसके बाद भी 1 से 2 मिनट के लिए स्पैचुला से या चम्मच से कंटिन्यू हिलाते रहना है ताकि बेसन पैन के नीचे चिपके नहीं, क्योंकि बेसन अभी भी गर्म है। बेसन को धीमी आंच पे भूनते हुए 13 मिनट हो गए हैं और बेसन अच्छी तरह से भुन गए हैं और बहुत ही बढ़िया सुनहरी खुशबू आनी शुरू हो गई है और आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया गोल्डन कलर आया है। तो आप गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और बेसन को पैन के अंदर ठंडा होने देंगे। जैसे ही हम गैस को टर्न ऑफ करते हैं उसी वक्त स्पून से या चम्मच से या स्पैचुला से जिससे भी हिलाते हैं, हिलाना बंद नहीं करना है, नहीं तो बेसन पैन के नीचे चिपक जाएगा क्योंकि पैन गर्म रहता है। तो करीब 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते रहना है ताकि बेसन ठंडा हो जाए। पैन में मेज़रमेंट कप से 1 कप छोटे टुकड़ा में किया हुआ गुड़ ऐड करेंगे और अब इसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने से गुड़ जल्दी मेल्ट होगा। पहले 2 से 3 मिनट के लिए हाई गैस फ्लेम पे गुड़ को मेल्ट करेंगे
और उसके बाद गैस फ्लेम को लो कर देंगे और स्पैचुला से कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे और गुड़ को अच्छी तरह से मेल्ट करेंगे। आप मेजरमेंट के लिए कप या कटोरी जो भी लें वो एक ही रखें। गुड़ अब अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है और उसके ऊपर झा गया है, तो इस स्टेज पे स्पैचुला से या चम्मच से कंटिन्यू हिलाते रहना है ताकि गुड़ नीचे चिपके नहीं, और गैस फ्लेम को लो ही रखना है। गुड़ की चाशनी को हमको थोड़ा कड़क बनाना है, तो बनी या नहीं बनी उसको चेक करने के लिए एक कटोरी के अंदर थोड़ा पानी लिया है और उसके अंदर चाशनी के थोड़े ड्रॉप्स डाल दिए हैं और अब चेक करेंगे। आप देख सकते हो चाशनी पानी में डालने के बाद भी थोड़ी सॉफ्ट है, तो अभी तक चाशनी नहीं पकी है, तो थोड़ी और उसको पकाएंगे और स्पैचुला से कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे। तो अब गुड़ की चाशनी अच्छी तरह से पक गई है और उसको चेक करने के लिए पानी के अंदर थोड़े ड्रॉप्स डालेंगे और चेक करेंगे। जैसे ही पानी के अंदर गुड़ की चाशनी ठंडी होगी, तो जैसे ही वो पक जाएगी तब वो हम तोड़ेंगे तब बिल्कुल क्रंची होगी, इसका मतलब चाशनी अच्छी तरह से पक गई है। अब आप देखते हो गुड़ थोड़ा सा क्रंची हो गया है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। और अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और गरम गरम चाशनी को बेसन में मिक्स करेंगे। भुना हुआ बेसन ठंडा होने के बाद थिक हो गया है और अब इसमें गरम गरम गुड़ की चाशनी को ऐड कर देंगे और बहुत ही क्विकली मिक्स करेंगे क्योंकि गुड़ बहुत ही जल्दी जमना शुरू हो गया है। और अब इसमें रोस्टेड किए हुए तिल ऐड करेंगे और इनमें से थोड़े से तिल बचा के रख लेंगे जो बाद में यूज़ करेंगे। अब वुडन स्पैचुला से सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे क्योंकि गुड़ की चाशनी बहुत ही जल्दी जमनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद ठंडा होने देंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो चाशनी भी अभी थोड़ी वार्म है, तो वुडन स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब लड्डू का बैटर अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और अब जार में डाल देंगे और उसके बाद ग्राइंडर जार के अंदर पीस कर दरदरा पाउडर बना लेंगे। ये लड्डू बहुत ही हेल्दी है और बनाना बहुत ही इजी है, तो आप इसको नॉर्मली बनाकर भी खा सकते हैं या मकर संक्रांति के फेस्टिवल पर या लोहड़ी के फेस्टिवल पर घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। ग्राइंडर जार के अंदर पीस कर दरदरा पाउडर बना लिया है और अब एक बाउल के अंदर निकाल देंगे और बाकी बचे हुए बैटर को ग्राइंडर जार के अंदर डालकर दरदरा पाउडर बना लेंगे। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं। सारे बैटर को ग्राइंडर जार के अंदर पीस लिया है और अब इसमें बचे हुए तिल और 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स आप स्पैचुला से भी कर सकते हैं, लैडल से या चम्मच से कर सकते हैं या आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे लड्डू के बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करना है। लड्डू के बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हाथ से राउंड शेप में सारे लड्डू बना देंगे। तो हाथ से इस तरह से प्रेस करना है और राउंड शेप में सारे लड्डू बनाने हैं। लड्डू की साइज़ आप छोटी या बड़ी जैसा आप चाहो वैसे आप बना सकते हैं। तो इस तरह के लड्डू बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो अब तिल गुड़ बेसन के दानेदार लड्डू बनकर तैयार है और अब प्लेट में अरेंज कर देंगे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।